हम सभी ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि हम एनर्जेटिक और जवान नज़र आएँ, लेकिन वक्त, हालात और परेशानियाँ हमें वक्त से बहुत पहले ही बूढ़ा और थकन ज़दा बना देती हैं। ये भी एक फ़ैक्ट है और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से हम अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा बूढ़े नज़र आने लगते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे ही सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपको एनर्जेटिक और फ्रेश नज़र आने के लिए काफ़ी हेल्पिंग भी होंगी, और अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगी तो यकीनन एक बेहतरीन चेंज खुद में फ़ील करेंगी। और आज के वीडियो में भी मिले जुले क्लिप्स के अकॉर्डिंगली आपको व्लॉग में जितने भी क्लिप्स शेयर करने जा रही हूँ मैं, ये तमाम मेरी डेली रूटीन के कुछ हाउस चोर्स के साथ साथ मेरी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ ग्रूमिंग और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के हवाले से भी अपनी हाउस वाइफ्स और होम मेकर्स के साथ शेयरिंग करने के लिए मोटिवेशनल टिप्स और पॉइंट्स भी होते हैं, जो कि आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे और बेनिफिशियल भी होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम फाइन आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है हमेशा की तरह इवनिंग टाइम से, बिकॉज़ इन समर्स स्पेशली मेरी जो कुकिंग टाइमिंग, किचन टाइमिंग होती है आफ्टर इवनिंग ही स्टार्ट होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम ही ख़वातीन की जो कुकिंग टाइमिंग होती है ना, किचन टाइमिंग, वो आफ्टर इवनिंग ही शुरू होती है समर्स में, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतनी बला की गर्मी में विदाउट फ़ैन, विदाउट एसी तो किचन में वर्क करना बहुत ही इम्पॉसिबल होता है। खैर जी, आज के व्लॉग में डिफरेंट क्लिप्स की शेयरिंग जो आप देखेंगे, ये मैं आप सब की तरह ही डेली मेरे जितने भी हाउस चोर्स होते हैं, जितने भी रोज़मर्रा के काम होते हैं, जिस हद तक मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ वही शेयर करती हूँ। ज़ाहिर बात है मैं फ़ेस कैम की बिल्कुल भी हामी नहीं हूँ, ना मैंने करना है, ना मुझे कोई ऐसा शौक़ है। तो जो आप सब के लिए मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मेरे अपने आइडियाज़ होते हैं, जो मेरे अपने सेंस के अकॉर्डिंगली जितने भी पॉइंट्स और टिप्स होती हैं अपनी बहनों के साथ में जो शेयर करती हूँ। सो आज का सिलेक्टेड टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल वुमेन्स एंड लेडीज़। देखिए, ये भी एक फैक्ट है कि एज का असर आपकी स्किन से साफ दिखाई देने लगता है। हाँ, किसी हद तक इसमें कमी और इसके प्रोसेस को स्लो ज़रूर किया जा सकता है। और देखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा होता है जो आपको ओवर एजिंग की तरफ बहुत जल्दी ले जाता है। स्किन की डलनेस, एजिंग प्रोसेस के बढ़ने की वजह, आपका बिला वजह उदास, परेशान और छोटी छोटी बातों की फ़िक्रों में ख़ुद को हलकान रखना, और इन तमाम बातों को हद से ज़्यादा सर पर सवार कर लेना है। पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट डोंट लेट ट्रबल ओवरवेलम यू। यानी ख़ुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें, काम रहने की कोशिश रखें, अपने आप को ख़ुद को मसरूफ़ रखें जितना हो सके। जो लोग इन तमाम आदतों में रहते हैं ना, वो वक्त से बहुत पहले ही बूढ़े होने लग जाते हैं और अपनी उम्र को मज़ीद कम भी कर लेते हैं। इन परेशानियों और मुसीबतों की सोचों को जब आप हद से ज़्यादा सर पर सवार रखेंगी तो ज़ाहिर बात है कि आपका एटीट्यूड भी नॉर्मल नहीं रहेगा। आप चिड़चिड़ापन का शिकार रहेंगी, हर वक्त बात भी बात आपको गुस्सा आएगा, घर वालों के साथ भी आप किसी ना किसी बात पर हर वक्त टेंशन में उसका ज़िक्र करती रहेंगी। और आप ओवर थिंकिंग जब करती रहेंगी तो उसका सबसे बैड इम्पैक्ट जो है और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट है वो आपकी अपनी स्किन और फिज़िकल कंडीशन पर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए कि अपना एटीट्यूड नॉर्मल रखें और अल्लाह ताला पर तवक्कुल करके ना सब कुछ छोड़ दिया करें। देखिए, ओवर थिंकिंग जो है ना, ख़वातीन की बॉडी से एक कॉर्टिसोल नामी हार्मोन रिलीज़ करता है जब ख़वातीन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या ओवर थिंकिंग करती हैं। याद रखिए, कोई भी हार्मोन्स जब हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उनकी इम्बैलेंसमेंट की वजह से ही हम बीमारियों का शिकार होते हैं। और आजकल जितनी भी लेडीज़ की डिज़ीज़ हैं हार्मोन से रिलेटेड, वो तमाम की तमाम इन्हीं फैक्टर्स की रीज़न है। और ये जो कॉर्टिसोल नामी हार्मोन है ना, इसकी वजह से ख़वातीन की स्किन और बॉडी पर सबसे पहले असरात होना शुरू हो जाते हैं। आपकी स्किन जो है वो ढलना लग जाती है, ड्राई होना शुरू हो जाती है, उसकी जितनी भी कोलेजन लेवल है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। और इसी स्ट्रेस की वजह से, इस हार्मोन के ज़्यादा रिलीज़ होने से आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा एजिंग प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। आपके हेयर फॉल में, आपकी स्किन की थिकनेस में और बालों का सफ़ेद होना इसमें सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त है। तो किसी भी परेशानी और मुश्किल में अल्लाह पाक के नाम का सहारा लें और तवक्कुल करके लेट इट गो कर दीजिए और अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। जो है जैसा है उसे चलने दीजिए। हाँ, आप दुआ कर सकते हो, दुआ कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सबके लिए
अच्छी नहीं। एज से पहले ही आप मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार भी हो सकती हैं, और इतना सोच सोच कर परेशान रहने से तो इंसान वैसे भी वक्त से पहले बूढ़ा और बिल्कुल पागल होने की हद तक हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर एंड डोंट ओवर थिंकिंग। मुस्तकबिल की सोचें और फ़िक्रें ही हमें परेशान रखती हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्टली इसमें ख़वातीन का ही हिस्सा होता है। ज़ाहिर बात है, अगर आप घर पर एक हाउस वाइफ हैं, घर पर ही सारा टाइम होती हैं, तो आप पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ, सबसे ज़्यादा सोचें और तमाम इन चीज़ों की जितनी भी परेशानी होती है दिमाग पर सवार होती है। घर, बच्चे, घर वाले, हस्बैंड, ऑफिस, दिस एंड दैट, ये सब कुछ जो होता है ना, मैं समझती हूँ घर पर रहने वाली हाउस वाइफ सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार रहती है। जो वर्किंग वूमेन होती है वो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो ऑफिस के लिए जाती है, वो अपना थोड़ा सा उसका आउटडोर जितना भी जॉब से रिलेटेड वर्कआउट होता है वो उसमें थोड़ा बिजी हो जाती है, जबकि हाउस वाइफ इन सारी चीज़ों का 80 to 90% ज़्यादा शिकार होती है। ये बात मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं दिया तो यहाँ पर मैं लिंक पिन कर दूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, ये सारी जो चीज़ें ना, फ्यूचर की फ़िक्रें, ये सब कुछ अल्लाह पाक पे छोड़ दीजिए। फ्यूचर का लिखा हुआ हमें कुछ नहीं पता। कातिबे तकदीर ने ज़ाहिर बात है हमें इस दुनिया में भेजा है, पैदा किया है, तो वही हमारे अच्छे बुरे सब का मालिक है। जो कुछ उसने हमारी किस्मत तकदीर में लिखा है होता वही है, ठीक है। सो वक्त से पहले सोचना और उसके लिए सोच सोच कर परेशान होना, अपने आप को ख़राब कर देना, देखिए ये बिल्कुल भी किसी पॉइंट से ठीक नहीं है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगी नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी, आपकी सेहत भी ख़राब होती जाएगी, घर वालों के लिए आप में कमज़ोरी आ जाएगी, ख़ुद आप अपने लिए भी नहीं रहेंगी। तो बेहतर यही है कि ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, लेट इट गो कीजिए, अल्लाह पाक पर तवक्कुल कर लीजिए, और बस अल्लाह पाक के साथ एक राब्ते में रहिए। अल्लाह पाक के साथ अपने रिलेशन को, अपने बॉन्डिंग को सबसे ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कीजिए। और ये तमाम वसीले, ये ज़रिए भी तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ही हमारे फ्यूचर में लिखी हुई है ना, जो वो करेगा। तो बेहतर यही है कि ओवर थिंकिंग भी ना करें और ना ही फ्यूचर की फ़िक्र में हलकान और ख़ुद को ओवर परेशान करें। पॉइंट नंबर 3, डोंट गेट ओवरबर्डन्ड। देखिए, हर काम आप अपने लिए मत रखें, और ये मत सोचें कि हर काम मैंने ही करना है या हर काम मैं ही कर सकती हूँ। घर में दूसरे अफराद भी होते हैं, दूसरे मेंबर से भी आप कह सकती हैं, उनसे भी हेल्प ले सकती हैं, घर उनका भी है। बेशक आप घर की ऑल अलोन ओनर हैं, एक क्वीन है, क्यों क्वीन ऑफ द हाउस हैं आप, ओनर के होने की हैसियत से तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर हैं, आप मेन की हैं अपने घर की। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि आप एक इंसान हैं, आपको थकना भी है, आप थक भी जाती हैं। सो जो है ना, डिवाइड करके तमाम छोटे बड़े कामों को आप अपने घर के, फैमिली के बाकी मेम्बर्स पर भी डिवाइड कर सकती हैं, उनकी ड्यूटी लगा सकती हैं। सो अपने आप पर ओवरबर्डन मत कीजिए, किसी भी काम को सर पर सवार मत कीजिए। जो आप कर सकती हैं, जितना आप कर सकती हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकती हैं फ़िज़िकली और मेंटली, उतना ही कीजिए। कुछ कामों को ना दूसरों के लिए भी छोड़ देना चाहिए। आप एक वाइफ़ तो हैं ही, माँ भी हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप एक इंसान भी हैं, सो आपने अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि तमाम कामों का बोझ खुद पर आप जब सवार कर लेंगी, तो एक तो आप वक्त से पहले ही बीमार रहना शुरू हो जाएंगी, थकने लग जाएंगी, आप में बहुत सारे इश्यूज़ बनने लग जाएंगे। सो आप इस तरह की सोचों से और ओवरबर्डन कामों से अपने आप को ख़ुद थोड़ा सा जो है ना वो परहेज़ करें, थोड़ा सा आप उनसे दूर रहें। इन सारे कामों के बर्डन की वजह से भी आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आने लग जाती हैं, रिंकल्स आने लग जाती हैं, और आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी नज़र आने लग जाती है, क्योंकि माथे पर जो हमारी फाइन लाइंस आती हैं ना, और ये सबसे ज़्यादा जो होता है, अव्वल तो ये कि ड्राई स्किन वाली लेडीज़ या ड्राई स्किन वाले लोगों पर होता है, क्योंकि उनकी स्किन में कोलेजन जो होता है वो लूज़ होने लग जाता है, और कोलेजन की लूज़ होने की वजह से या कम होने की वजह से आपकी जो फॉरहेड की फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होती हैं, वो सबसे पहले आने लग जाती हैं। डोंट कंसिडर लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। हर वक्त ये सोचना कि मेरी लाइफ तो बहुत टफ़ है, बहुत ज़िम्मेदारियों से भरी हुई है, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत सोचें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। देखिए, ये सभी तमाम लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ज़िंदगी नाम ही इन चीज़ों का है, ठीक है। तो इन तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को आप सर पर सवार कर लेंगी तो ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। बल्कि आप ये सोचिए कि इन तमाम हालात का, मुश्किलात और परेशानियों का मुकाबला करके आप अपने मकासद को, आप अपने एम्स को, गोल्स को बड़े अच्छे से अचीव भी कर सकती हैं, बहुत ही बिल्कुल स्मूथ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, बहुत ही अच्छी थिंकिंग के साथ, सबके साथ आप
सोचिए कि ये सारी अप एंड डाउन्स लगी हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो दुनिया में इतना टफ़ टाइम फेस कर रही हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है, ये ओवर थिंकिंग जो है ना, आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है और आपके जो मकासद होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, आप उससे दूर होती जाती हैं। और इसके साथ साथ डेफिनेटली आप बॉडी वाइज भी, फ़िज़िकली भी, मेंटली भी, और आपकी जो ये सेल्फ़ केयर के अकॉर्डिंगली मैं टिप्स यहाँ पर सीक्रेट्स शेयर कर रही हूँ ना, इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा कि आपकी स्किन पर सबसे पहले इन सारे फैक्टर्स का इम्पेक्ट पड़ता है। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय एनीवन एल्स। देखिए, अक्सर ख़वातीन दूसरी ख़वातीन को देखकर इम्प्रेस हो जाती हैं। उसने ये पहना हुआ है तो मैंने क्यों नहीं, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, वो ये सारे काम करती है तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में मत लाएं। जो है, जितना है, आप उसी पर शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह पाक शुक्र करने वालों को पसंद करता है। मैं अपनी अगेन एंड अगेन हर वीडियो में यही शेयर करती हूँ। और अल्लाह पाक का इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें जो उसने आपको दी हैं, जिससे आपको उसने नवाजा है। हो सकता है जिन लोगों को देखकर आप इम्प्रेस हो रही हैं उनके पास वो सब कुछ ना हो जो आपके पास है, जो कुछ आपके पास है उनके पास ना हो। तो ये चीज़ें देखिए, गिव एंड टेक, दिस एंड दैट, सबके साथ अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। और अक्सर लोग आपको ग्रूम और वेल सेट देखकर मनफी बातें भी करते हैं और आपको टारगेट करते हैं कि देखो इसके हालात कितने टफ़ हैं, ये कितनी परेशानियों में है, कितनी ट्रबल्स में, फिर भी अपने आप को सेट रखती है, वेल ग्रूम्ड रखती है, वेल ऑफ रखती है, टाइडी रखती है। तो ये सारी बातें वही लोग आपके अगेंस्ट करते हैं जो आपके नेगेटिविटी पॉइंट को सबसे ज़्यादा इन्हांस करते हैं, जो आपसे जेलस होते हैं, जो आपको आगे जाता हुआ नहीं देख सकते। और आपको जेलस करते करते वो अपने आप की भी जितनी भी सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट होती है वो भी, उसकी हैसियत को भी वो खो देते हैं। तो ये बातें आप अपने माइंड में ज़रूर रखा करें कि सिर्फ जेलस और लेज़ी पीपल ही आपसे जेलस होते हैं और आपको आगे जाने से रोकते हैं डिफरेंट मेथड्स और डिफरेंट बातों के थ्रू। सो आपने बिल्कुल भी इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी। इन सारे पॉइंट्स को जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, इग्नोर मारना है और उनको माइनस करना है अपनी लाइफ स्टाइल से। पॉइंट नंबर 7 इज़ राइट सिलेक्शन ऑफ़ योर ड्रेसेस। देखिए, घर के तमाम कामों और ज़िम्मेदारियों से फ्री होने के बाद मी टाइम करना आपकी अपनी शख्सियत का आप पर हक है, आपका भी राइट है। अपने तमाम कामों से फ्री होने के बाद अपने आप को मी टाइम दीजिए, अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए, थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ़ केयर पर फोकस कीजिए। हल्का सा शावर लीजिए, कैजुअली ड्रेसअप होइए, कोई भी मिनिमल सा ड्रेस जिस पर प्यारी सी, बिल्कुल मिनिमल, कम से कम डिटेलिंग और डिज़ाइनिंग अगर आपने की है अच्छी खासी प्यारी सी स्टिचिंग के साथ, तो वो कैजुअल ड्रेस भी आप पर चार चांद लगा देता है। उसके साथ आप न्यूड सी लिपस्टिक लगाइए, कोई टेंट, कोई लिप बाम लगा लीजिए, मॉइस्चराइज़र, BBCC क्रीम, किसी का भी आप जो डेली रूटीन में आप डे क्रीम या नाइट क्रीम की तरह यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को मी टाइम दें। और फिर आप मिरर में, शीशे में अपनी जो लुक है उसको देखिए और इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपको फीलिंग आएगी। आप यकीन कीजिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए और आपके पीस ऑफ माइंड के लिए ये सबसे बेहतरीन टिप है कि अपनी सेल्फ़ केयर सबसे पहले कीजिए। ज़ाहिर बात है, जान है तो जहान है। आपकी सेहत होगी, आपकी हेल्थ होगी, आप अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखेंगी, तभी जाकर अपने घर वालों का और अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का ख्याल रख पाएंगी और दुनिया में मूव कर पाएंगी। और इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आपकी जो स्किन है ना, वो ज़बरदस्त किस्म का ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। बिकॉज आप जितने भी ये पॉइंट्स हैं ना, इनको आप पॉजिटिविटी में लेंगी। टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, डू एक्सरसाइज, हाइड्रेट योर सेल्फ एंड स्लीप वेल। इन तमाम बातों के साथ आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। वाटर थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर सूरत आप पानी, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। स्किन के कोलेजन को नॉर्मल रखने के लिए ओमेगा 3 और विटामिन C और E का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें। स्किन की टाइटनेस के लिए अंडे, मछली, लीमू वगैरह का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करें अपनी डाइट में। सन स्क्रीन, सन ब्लॉक्स का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वेदर कोई भी हो। आपने वेदर को नहीं देखना कि वेदर क्लाउडी है या सनी है, बस आपने सनस्क्रीन और सन ब्लॉक का इस्तेमाल जारी रखना है। डेली बेसिस पर आप अपनी स्किन केयर, अपनी सेल्फ़ केयर में अगर 10 to 20 मिनट्स खुद को दे देंगी तो आप देखिएगा आपका जो एजिंग प्रोसेस है काफ़ी हद तक स्लो हो जाता है। आप बाकी के तमाम दिन के कामों में भी तो जिम्मेदारियों में अपना वक्त देती ही हैं ना, तो फिर अपनी ज़ात के लिए क्यों नहीं। और साफ़ सुथरा एक वॉश किया हुआ फेस, उसके बाद स्किन टोनर, मॉइस्चराइज़र या क्रीम का इस्तेमाल आपको अपनी एज के मुताबिक ही रखता है। याद रखिए, ये वो टिप्स हैं जो कॉमनली तमाम ही ख़वातीन बहुत ही ईजीली कर सकती हैं और इन सब के करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ हिम्मत करनी है। आपने सुस्ती को छोड़ देना है, हिम्मत करनी है। उठिए और अपने लिए ख़ुद कुछ कीजिए ताकि आपकी जो एनर्जी है, जो आपका एक एज लेवल है, वो आपको अपनी एज के हिसाब से ही लुक्स दे। ऐसा नहीं कि आप ओवर एज वक्त से पहले ही लगने लग जाएं।
सो ये हैं कुछ ऐसी टिप्स जिनका ख्याल करके आप अपनी स्किन और बॉडी को एज के अकॉर्डिंग कर सकती हैं। और सब में आखिर में नमाज़ पढ़ने और वज़ू करने से गॉड गिफ्टेड रूहानियत और ख़ूबसूरती आपकी स्किन पर ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, किसी पॉइंट से आपने लर्न किया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। टेक गुड केयर योरसेल्फ अ लॉट, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त, नए वीडियो, नए कंटेंट और न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।